अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतक क्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायनम। अरे सूत जी महाराज हमारे कानों में ऐसा पवित्र अमृत रस भर रहे हैं कि जीवन का मानो 3.5 करोड़ रोम शुद्ध हो रहे। इस कथा के आयोजक पुष्पेश्वर महादेव ट्रस्ट के सभी सदस्य आप सबके सहयोग से पूरे ग्रामस्थ के माध्यम से कथा का आयोजन हुआ है मेरे माता पिता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना शिव व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र समान है मेरे माता पिता। भगवान छोटा बड़ा कभी देखते नहीं है। बड़ा भक्ति करता है उनके लिए भी दौड़े दौड़े आते हैं, छोटी बालक भी भक्ति करते हैं तो भगवान उनके लिए भी दौड़े दौड़े आते हैं। शिव जी तत्व सुनाना चाहिए, शिव तत्व सुनना चाहिए, ऐसा तत्व होना चाहिए कि मनुष्य का कल्याण हो जाए। ऐसी भक्ति करनी चाहिए मेरे माता पिता। राधा शरणम बाधा हरणम, ओ राधा शरणम बाधा हरणम। जब तक भगवान का किसी भी देवी देवता का चिंतन करते हैं तो बाधा दूर चली जाती है। शास्त्र वदिता नामम, शास्त्र में जो बोला जाता है वदिता जाता है, शास्त्र में कहा जाता है वही जीवन में होता है। शिवरात्रि के पर्व पर, उत्तरायण के पर्व पर हम भगवान शिव जी की महिमा सुन रहे हैं। शिव कैसे हैं, शिव धरती पर क्यों आए, शिव धरती पर क्यों वास करते हैं, क्यों निवास करते हैं। ये शिव निराले है सभी देवी देवताओं में। शिव जी को किसी का मोह नहीं है, ना गाड़ी का मोह, ना बंगला का मोह, ना वस्त्र का मोह। मेरे भगवान को मोह नहीं है, कुछ भी मोह नहीं है। दूसरे का भंडार भर देते हैं और वही भंडार तुम्हारे हमारे लिए उत्पन्न करते अर्थात प्रकट करते हैं मेरे माता पिता। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं जो भी मेरी साधना है मेरे भक्तों के लिए करता हूं। मेरी खुद की झोली खाली लेकिन मेरे भक्तों की झोली भरनी चाहिए, यही महादेव कहते हैं मेरे माता पिता। इसलिए मेरे महादेव को भोले भंडारी कहते हैं, भंडार भर देते हैं। एक बार मेरे माता पिता, माता पार्वती नई नई शादी करके आई तो माता कहते हैं मेरा भी बंगला होना चाहिए, मेरा भी घर होना चाहिए। क्योंकि नई नई शादी होने के बाद महाविष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं मेरे घर चाय पानी के लिए आ जाओ ना। नई नई बहू होती तो घर बुलाते हैं क्या नहीं, हम बुलाते हैं ना, चाय पानी के लिए आओ। रिश्तेदारों के घर, पड़ोसन के घर चाय पानी के लिए, नाश्ता के लिए बुलाते हैं। वैसे विष्णु लोक में कहते हैं पार्वती जी माँ भवानी आपको आना है। माँ चली गई, भोलेनाथ के साथ जाते हैं। जाने के बाद विष्णु लोक का वैभव देखो माँ को लगा हमारी भी ऐसी नगरी होनी चाहिए। बाबा हम तो पत्थरों में रहते, बाबा कहते हो हम तो कंकर है और मेरा नाम ही शंकर कंकर है। पार्वती हमें जो मिला है उससे समाधानी रहना चाहिए, नहीं ना नाथ। स्त्री का मन कैसा होता है, माताओं का मन कैसा होता है, दूसरे का देखकर तत्काल ललायित होता है। अरे उसने 1000 रुपए की साड़ी ली तो मुझे भी 500 की लेनी है। उसने गुंज भर किया है तो मैं आधा गुंज करूंगी। हेवा होता है माताओं को, और माताओं के मन में तो कदापि इतनी सी भी बात नहीं रहती, दूसरे को तत्काल धड़ से बता देती है। क्योंकि मेरी माता को श्राप लगा है, माता कुंती को श्राप लगा था। माता कुंती ने अपना एक पुत्र को छुपा कर रखा था, उसका नाम था कर्ण। मेरे माता पिता दुर्वासा ऋषि के पंच मंत्र से वो अभिमंत्रित होकर सूर्य का पुत्र सूर्य प्रकट हो गए थे। वो भागवत महापुराण में बड़ी सुंदर भाव से कथा आती है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पूरा युद्ध खत्म होने के बाद कर्ण मर गया। जब पांडव कहते हैं हमारे जो जो मरे हैं उनका पिंड दान करना चाहिए, जब नदी में जाकर पिंड दान करते हैं तो माँ कुंती कहती है तुम्हारा एक भाई मरा है उसका भी पिंड दान करो। कौन सा?
तुम्हारा बड़ा सबसे बड़ा भाई कर्ण था। माँ हमसे क्यों छुपाया माँ? धर्मराज नीतिवान युधिष्ठिर कहते हैं कि माँ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, स्त्री जाति को श्राप देता हूँ, एक भी स्त्री के मन में कौन सी भी बात छुपी नहीं होगी, वो धड़ से बता देंगी। एक स्त्री दूसरी को बताती है, तीसरी स्त्री चौथी को बताती है, गांव में पूरा हवा जैसा फैल जाता है, वायु जैसा फैल जाता है। इसलिए आपके पेट में आपके मन में कभी बात नहीं रहती है। इसलिए मेरे माता पिता मैया जाती है, भोलेनाथ अरे मेरा भी घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। भोलेनाथ कहते तुझे चाहिए तो ठीक है, चिंता ना कर। भगवान महादेव ऐसी सुंदर नगरी विश्वकर्मा को बुलाते हैं, जैसे मेरे कृष्ण जी ने द्वारिका बनाई थी, वैसे विश्वकर्मा को आदेश देते हैं, विश्वकर्मा जी मेरी पार्वती के लिए, क्योंकि मेरी सती गई, सती के बाद मैंने पार्वती से शादी की है, मेरी पार्वती के लिए क्या कर, ऐसा निर्माण कर नगर का, मेरी पार्वती के लिए स्वर्ण की नगरी निर्माण करो, सोने की नगरी। देखो पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मेरे महादेव ने सोने की नगरी बनाने का आदेश दे दिया। कलयुग में पत्नी की इच्छा पूरी करने के बजाय खुद की इच्छा पूरी करता है। जो करता है क्योंकि माताओं लक्ष्मी के स्वरूप है। उपनिषदों में बताया है स्त्री ने श्रृंगार करना चाहिए। जो स्त्री बिना श्रृंगार की रहती है उसके घर में कदापि लक्ष्मी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है, जो स्त्री हो पुरुष हो फटे हुए कपड़े पहनता है उसके घर में कदापि भगवान लक्ष्मी के स्वरूप कभी आते नहीं है। फटे हुए चप्पल बूट पहनना भी गरुड़ पुराण में पाप माना गया है, अर्थात दरिद्रता के कारण है। नर देह मिला है तो ऐसे सजाइए। मेरी गोपियां किसके लिए सस्ती थी? भगवान परमात्मा के लिए मेरे माता पिता। ये नर देह ही ब्रह्मांड है हमारा। अरे ये ब्रह्मांड कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनते, पैसे के गंज लगाकर क्या फायदा है, बैंक में डालकर क्या फायदा है, उधी लग जाएगी उसको। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन खाइए, पैसा पैसा मत करो, फूटी कौड़ी साथ नहीं आएंगी। माँ कहती है मेरे लिए आपने सोने का बंगला महल बनाया? बोले हाँ। नया मकान बनाने के बाद, नया महल बनाने के बाद हम क्या करते हैं? वास्तु शांति करते हैं। पहले से नेम हुआ है वास्तु शांति होनी चाहिए, क्योंकि घर हम जब बांधते हैं, जो बंगले का निर्माण करते हैं, तो मेरे माता पिता रेत कहाँ से आती है? रेत वाड़ू नदी से आती है। उस नदी में कितने लोग की हस्तियां डाली होंगी, बारीक 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 बारीक। हमारी हस्ती जो है वो सारी एक एक कण 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 में आ जाती है। वही रेत हमारे घर आकर उस बंगले घर को लगाते हैं। इसलिए घर में वास्तु शांति करनी चाहिए, नवग्रह की शांति होनी चाहिए, होम यज्ञ होना चाहिए। नहीं बड़ी कर सकते तो खुद बैठकर भगवान का चिंतन करके सप्तपदी के लकड़ियां लाकर उसमें डालकर होम यज्ञ करिए, फिर भी वो सफल होता है। ज्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं। भोलेनाथ की घर भरनी थी, सभी देवी देवता आ गए। माता आनंदित थी। लक्ष्मी मैया को कहा, लक्ष्मी जी आपको आना है, सावित्री मैया आपको आना है। सप्त नक्षत्र 27 नक्षत्र को बुलाया गया था, 9 ग्रह को बुलाया जाता है, सप्त ऋषियों को बुलाया जाता है। लेकिन होम यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। विश्रावा का पुत्र कैकसी का पुत्र बड़ा विद्वान था। विश्रावा महाराज का पुत्र ब्राह्मण की जाति में जन्मा था और माता कैकसी का पुत्र इतना विद्वान था, उसका नाम था रावण। रावण को बुलाया जाता है। रावण पंडित था, विश्रवा महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मण उच्च कुल के ब्राह्मण में कुल में जन्म लिया था। बुलाया जाता है रावण जी को। रावण जी वहां अनुष्ठान करते हैं, 9 ग्रह स्थापित करते हैं, घर भरने का होम यज्ञ करते हैं। आखिर भोलेनाथ बाबा कहते हैं आपने यहाँ मेरी घर भरनी कर दी, मेरा घर का पूरा शुद्ध कर दिया, तो आपकी दक्षिणा बोलो। रावण की नीयत फिर गई। रावण ने देखा कि ये स्वर्ण की नगरी कितनी सुंदर नगरी है,
ऐसी नगरी मेरी होती तो मैं इस संसार में कितना बलवान हो जाता, ऐसी नगरी होती तो मेरा कितना नाम होता। भोलेनाथ कहते रावण जी बताओ ना तुम्हारी दक्षिणा। रावण कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ आप दक्षिणा नहीं दे पाएंगे मेरे। बोले क्यों? आपसे नहीं हो पाएगा। माता पार्वती जी खड़ी थी, मांगे तो सही रावण जी, मेरे भोले भंडारी है मेरे पति, आप जो भी मांगे देंगे हम। रावण ने छल से हाथ में पानी लेने के लिए कहा भोलेनाथ जी को पहले संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संकल्प जैसे करते हैं तो भोलेनाथ देंगे। बोले हाँ मैं वचन लेता हूँ, संकल्प करता हूँ, हाथ में पानी जल लेता हूँ, जो भी मैं विश्वास से कहूंगा वो आपको अवश्य दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ मेरी अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपनी पार्वती के सामने, माँ धरती के सामने, पंच देवताओं के सामने, सप्त ऋषियों के सामने, सभी देवताओं के सामने शपथ लेता हूँ आप जो भी दक्षिणा मांगे मैं अवश्य दूंगा। और धरती पर जल पानी डाल दिया। जैसे धरती पर बूंदे पानी गिर गई तो रावण ने कहा मुझे दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये सोने की लंका मुझे चाहिए। माता पार्वती लाल पीली हो गई। हे रावण जी, अरे अभी अभी मैंने घर बनाया है तो भी आपने छीन रहे। भोलेनाथ ने कहा मैंने वचन दिया था पार्वती चल, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, सीधे फिर से कैलाश पर्वत पर आ गए मेरे माता पिता। रावण ने छल से स्वर्ण की लंका ले ली और लंकापति बन गया। उसी वक्त मैया ने शपथ ली रावण तूने जैसे छल से मेरी सोने की लंका ली है तो मैं श्राप देती हूँ तुम्हें, ये लंका जलाने के लिए मैं एक दिन अवश्य आऊंगी और तेरी लंका को भस्म कर दूंगी। मैया ने मन ही मन में शपथ ली और आगे भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में जन्म लेते हैं। उसी वक्त मेरे मारुति राय जब लंका में माता जानकी का शोध करने के लिए जाते हैं तो मारुति राय किसके अवतार है? भगवान महादेव के अवतार है। और मेरी माँ भवानी शेपुट बनकर पूछ बनकर आ गई, इसलिए हनुमान की शेपुट को आग लगाया जाती है। अर्थात मेरी माँ भवानी पूरे लंका को जलाकर भस्म करती है। ये लीला है मेरे माता पिता। इसलिए किसी की स्टेट कभी ना मांगे, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। इसलिए जो मिला उसमें समाधानी रहना चाहिए। कौन क्या ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके पीछे ना जाइए। जैसे हमारे भाग्य में लिखा है वैसे दिन बिताना चाहिए। अभी देखो ना यहाँ हमारे महात्मा सो गए थे डायरेक्ट, कुछ लेना नहीं देना नहीं, कुछ फायदा नहीं, गोदड़ी तान के सो गए। महाराज के व्यासपीठ की तरफ पैर डाल दिए। क्या चिंता है? कुछ चिंता नहीं थी, ना धन की चिंता, ना कथा की चिंता, ना खाने की चिंता। कैसे सो गए थे? निरागस, कुछ लेना देना नहीं। इसलिए जीवन में कुछ लेना देना मत करो, जैसा जीवन बिताते वैसा बिताओ। प्रेम से बोलिए श्री शिवाय हर हर। कल हमने देखा भस्मासुर का वर्णन आता है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आने के बाद सुना हो गया पूरा घर। पूरा घर जब सुना होता है मेरे माता पिता, माँ कहती है मेरी गोद सुनी है, हमें संतान होनी चाहिए। सारा देव समाज कहते हैं तारकासुर हमें मार रहा है। देवी देवताओं को यह तारकासुर सता रहा है। वज्रांग राक्षस का पुत्र है तारकासुर। इसने ब्रह्मदेव से वर मांगा था और कहा था कि भोलेनाथ के पुत्र से मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा वर मांगा था। क्या करूं, कैसे करूं? मेरे भोलेनाथ बाबा को 7 पुत्र थे मेरे माता पिता। कितने? 7 पुत्र थे। माँ अशोक सुंदरी को पकड़कर 7 पुत्र थे मेरे भोलेनाथ बाबा को। कौन से थे आगे कथा आएंगे। माँ रो रही है। देव समाज के ऊपर अत्याचार हो, धर्म के ऊपर अत्याचार होता है। क्या करे? महादेव रक्षा करो हमारे पुत्रों की रक्षा करो। ये देव समाज हमारे पुत्र है, विश्व पुत्र है। हम उनके उत्पन्न करने वाले माता पिता है भोलेनाथ। महाविष्णु आते, तारकासुर मर नहीं रहा है, कुछ तो करो भोलेनाथ। आपका पुत्र तेजस्विनी जन्म लेगा तभी मरेगा। माँ भोलेनाथ का ध्यास करती है। भोलेनाथ तप में लीन थी।
धीरे धीरे दिन बीतते गए, माँ गर्भ अवस्था में होती है मेरी मैया। ऐसे धीरे 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 जैसे ही दिन बीतते गए, मेरी माँ ने सुंदर से बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुब्रमण्यम रखा। बोलिए सुब्रमण्यम भगवान की जय हो, बोलिए मृग स्वामी भगवान की जय हो, बोलिए कार्तिक स्वामी भगवान की जय हो। ऐसे मेरे कार्तिक जी के 3 नाम पड़े मेरे माता पिता। मुर्ग स्वामी, मोहर वाहन मिला इसे मुर्ग स्वामी, और सुब्रमण्यम स्वामी अर्थात आदिवासियों के कुल गुरु बने मेरे माता पिता। बचपन से ही मेरे माता पिता शरारती थे। कार्तिक भगवान शरारती थे। ए पोरांनो, बस तिकडे, काय काम आहे तुमचं? बस तिकडे, करण बिरण लागलं मग प्रेम से बोले श्री शिवाय हर हर। कार्तिक भगवान बहुत चपल थे, चाणक्य थे। उन्हें संभालने के लिए कोई बहुत दिक्कत आ रही थी। उसी वक्त भोलेनाथ ने भूत गणों की निर्मिति की मेरे माता पिता। भूत गणों की निर्मिति की और भूत गणों के साथ कार्तिक स्वामी रहने लगे। उसी दिन से भूत गण विश्व में प्रचलित हुए। मेरे बाबा ने उत्पन्न किए भूत गणों को। धीरे धीरे कार्तिक स्वामी बड़े हो रहे। बड़े होने के बाद मेरे माता पिता कार्तिक स्वामी कहते हैं कि पिताजी, ये देवता रोज हमारे कैलाश पर्वत पर आते, क्यों रोते हो? बोले बेटा, तारकासुर नाम का दैत्य उत्पात कर रहा है, तेरे हाथों से उसकी मृत्यु लिखी है बेटा। उसी वक्त सारे देवी देवता वहां आते हैं और कार्तिक भगवान को सेनापति पद देते हैं देवताओं का। वज्रांग का पुत्र बड़ा अत्याचारी था। युद्ध की नीति से कैलाश पर्वत पर चलकर आया। एक तरफ देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र लेकर देवता खड़े, एक तरफ असुर खड़े हैं। कार्तिक स्वामी कहते हैं, चिंता ना करो देवताओं, ये आज वज्रांग का पुत्र तारकासुर मेरे हाथ से अवश्य मर जाएगा। ऐसा घनघोर भयंकर युद्ध होता है। अनेक दिन तक युद्ध चला, रक्तपात होने लगा। तारकासुर साधु संतों के ऊपर, देवताओं के ऊपर, विश्व में अधर्म कर रहा था। जैसे भगवान कार्तिक जी का जन्म हुआ, कार्तिक जी कोई सर्वसाधारण नहीं थे, महाविष्णु के अवतार थे मेरे माता पिता। जैसे ही कार्तिक स्वामी ने, जैसे ही मेरे माता पिताओं वज्रांग के साथ युद्ध किया, माफ करना, तारकासुर के साथ युद्ध किया, तारकासुर का अंत कर दिया मेरे माता पिता। तारकासुर से धरती को मुक्त कर दिया। सारा देव समाज, सारा साधु संत मुर्ग स्वामी की, कार्तिक स्वामी की जय जयकार करने लगे। इसलिए मेरे माता पिता हमारे घर में जो कलश भरते हैं ना, कलश जो पूर्णिमा के वक्त कलश भरते हैं, वो कौन है? ये मेरे कार्तिक स्वामी, मेरे कार्तिक भगवान है। हमारे देवताओं की भी रक्षा करते हैं, हमारे पूरे परिवार की, हमारे पूरे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए हर पूर्णिमा के दिन कलश का पानी हमें चेंज करना चाहिए और कार्तिक जी का नाम लेकर नारियल रखना चाहिए। मेरे माता पिता पूरी घर की रक्षा करते हैं हमारे कार्तिक स्वामी। भगवान कहते, कार्तिक जी आपने तो हमारे सब देवताओं को मुक्त कर दिया। धीरे 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 दिन बीतते गए, कार्तिक स्वामी बड़े हो गए। एक दिन 28,000 ऋषि कहते हैं, भगवान परमात्मा महादेव नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी होने के बाद मैया कहते, मुझे कोई तो घूमने के लिए लेके जाइए ना। हमारे इधर क्या बोलते हैं, नई नई शादी होते थे, दूल्हा नवरदेव दौरी कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। हमारी भाषा में हनीमून मनाने के लिए, अर्थात गोवा जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। देव देवता करने के लिए नहीं जाते। अभी बहुत कम हो गया देवी देवता करना। नए नए लोग जोड़फा जाते हैं, वो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, देवता का दर्शन करने के लिए नहीं जाते। माँ कहती है, मुझे चारों धाम घूमने के लिए लेके चलो ना। ऐसा कोई पवित्र स्थान होगा वहां मुझे लेकर चलो ना। भगवान परमात्मा ऐसे स्थान पर जाते हैं मेरे माता पिता। नंदनवन का ऐसा सुंदर स्थान था, नंदनवन, उसे अशोक वन भी कहते हैं मेरे माता पिता। संसार में ऐसा वन नहीं था, वहां लेके गए। माता ने जैसे ही वहां एक कल्प वृक्ष को देखा, इतना सुंदर कल्प वृक्ष, नाथ प्रभु
पति परमेश्वर आप मुझे यहाँ लेकर आए तो मेरा मन भर गया। मुझे चारों धाम घूमने की जरूरत नहीं, यहाँ एक जगह पर चारों धाम मिल गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप इस मंडप में बैठे हैं तो चारों धाम का फल 7 दिन में आपको प्राप्त हो जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैया कहती ये कल्प वृक्ष हमारे कैलाश पर कितना शोभित दिखेगा, नाथ इन्हें ले चलो ना। भगवान ने उस कल्प वृक्ष को उठाया। उस कल्प वृक्ष का नाम था अशोक वृक्ष। मेरे माता पिता उस अशोक वृक्ष को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। एक दिन भोलेनाथ बाबा ध्यान चिंतन में बैठे थे। ध्यान चिंतन में बैठने के बाद मैया उदास हो गई थी, मैं किससे बात करूं? घर तो दौड़ रहा है, नंदी अपना काम कर रहा है, भृंगी अपना काम कर रहा है, सखिया अपने अपने काम कर रहे हैं, मुझे तो कुछ काम नहीं है, क्या करूं? जहाँ कल्प वृक्ष अशोक का पेड़ था, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गई और वहां मनी मन में गुनगुनाने लगी। मेरी भी कोई सहेली होती, मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं बेटी के साथ चर्चा करती। उस पेड़ के नीचे मनोकामना करने लगी मैया पार्वती जी। जैसे मनोकामना करने लगी, पेड़ को निहारने लगी, कितना सुंदर पेड़ है। पेड़ ना होते तो संसार में ये धरती बांझ होती। कलयुग में तो लोग सब पेड़ों को छाट छाट कर तोड़ रहे हैं। ये धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे लता का है मेरे माता पिता। इस संसार में जिस दिन पेड़ खत्म हो जाएंगे उस वक्त ये कलयुग का अंत हो जाएगा। इस संसार में मेरे माता पिता जिस दिन गावठी गाय गिर गाय खत्म हो जाएंगी उस दिन ये संसार का विनाश हो जाएगा। ये संसार कदापि नहीं बचेगा, क्योंकि भागवत में लिखा है कलयुग ऐसा प्रबल होगा पेड़ पौधे खुद छाट छाट कर नाश कर देंगे लोग। हवा नहीं मिलेंगी, वायु नहीं मिलेगा, तड़प तड़प कर मरेंगे। जैसे मछली पानी से बाहर निकालते हैं, पानी के बिना मछली रहती नहीं है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। मछली जैसे लोग तड़पेंगे, बारिश नहीं आएंगी, सूर्य नारायण तपते जाएंगे, धरती बांझ हो जाएंगी, लोगों का विनाश हो जाएगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे, पशु पक्षी मर जाएंगे, या कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उस पेड़ के नीचे माँ कामना कर रही थी। उस पेड़ में से सुंदर ऐसा बालिका का आवाज आया, माँ ओ मैया क्यों मेरा चिंतन कर रही है? माँ पार्वती यहाँ वहां देखती है, वो कल्प वृक्ष था, वही अशोक का पेड़। मेरे माता पिता हमारे घर के सामने कोई लगा देता है तो हम क्या करते हैं, ये राक्षस का पेड़ है काट कर फेंक देते, किसी ब्राह्मण का किसी महाराज का सुन लेते। अरे अशोक का जो पेड़ है मेरे माता पिता वो राक्षस नहीं है। अरे हमारे फूलों की माल तैयार करते हैं तो उसमें उसके पत्ते लगाए जाते हैं अशोक के पेड़ के। कितना बड़ा पेड़ है अशोक का। वो कभी मेरे माता पिता वो घर को दरिद्रता नहीं देता है, घर को सुकून देता है, लेकिन उस अशोक के पेड़ को बड़े बड़े बढ़ जाते हैं तो लोग छाट कर फेंक देते हैं ना। उसमें मेरी माँ अशोक सुंदरी का जन्म हुआ है मेरे माता पिता। अशोक वृक्ष वहां मनोकामना कर रही थी, उस पेड़ में से 2 भाग हो गए, उसमें से छोटी सी नन्ही सी सुंदर जगत कांति माँ भवानी जैसी पुत्री ने जन्म लिया और माँ के गोद में आकर बैठ गई और माँ को कहती है, मैया तू मेरी कामना कर रही थी, माँ ने देखा इसने तो पेड़ में से जन्म लिया, मैंने पुत्री की लड़की की कामना की, उसको चूमने लगी, अपने गले लगा लिया। जिस अशोक वृक्ष से उसका जन्म हुआ तो मैया पार्वती ने उसका नाम अशोक सुंदरी रखा। बोलिए अशोक सुंदरी मैया की जय हो। आप मंदिर में जाते हैं, अशोक सुंदरी की पूजा करते हैं ना महादेव के पिंड के ऊपर। वो मेरे महादेव की पुत्री, मेरी माँ भवानी की पुत्री कैसे जन्म हुआ मेरे माता पिता। एक अशोक वृक्ष, एक कल्प वृक्ष से जन्म हुआ मेरे माता पिता। माँ की ममता सबको पता है, माँ कैसी होती है, वात्सल्य की मूर्ति है। माँ कैवल्य का पुतला है, माँ उत्पन्न करती है, माँ आदि शक्ति है, माँ जग जननी है, माँ त्रिलोक की स्वामिनी है, माँ के अंदर अष्टभुजा छुपे हैं, माँ की जगह संसार में कोई नहीं लेगा। माँ तो माँ होती है। सांगायचं तात्पर्य माई बापो माय सारखं दैवत या जगात नाही। एक वेळेस लिहिलेला शिकलेला माणूस विचारतो कोणाला,
स्वामी विवेकानंदांना विचारत होता, का हो महाराज, तुम्ही एवढ्या जोरात जोरात आईचं वर्णन करतात, आईमध्ये असं काय तत्व आहे, आई कोणती मूर्ती आहे? तुम्ही सांगतात, कथा असेल, कीर्तन असेल, प्रवचन असेल, आईचं वर्णन का सांगतात तुम्ही? आईचं कर्तव्य मुलांना जन्म देणं. स्वामीजी काहीच बोलत नाही. स्वामी विवेकानंद, माझ्याकडे पहा, समोसे मिळतील, काही चिंता करू नका. म्हणजे लहान समोसे आहेत ते, काय म्हणतात त्याला आपण, मोदक मिळतील, चिंता करू नका. स्वामी विवेकानंद सांगतात, काय सांगतो बाळा, म्हणे आईचं वर्णन का सांगतात? मी उच्च शिक्षित आहे, मी डिप्लोमा केला, मी अमुक केलं, मी फलाना केलं. आणि त्यावेळेस माईबाप, ओ ऐका ना, स्वामी विवेकानंद 1 रुपयाचं त्यांना काहीच बोलत नाही. म्हणे बाळा, तुला आईचं महत्व माहित नाही. म्हणे काय आईचं महत्व सांगतात तुम्ही? ज्याचं त्याचं कर्तव्य जो तो करत असतो. हो, मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या स्वामीजी. स्वामीजी सांगतात, 2 मिनिटं मला देवपूजा करू दे, मला देवाचं चिंतन करू दे. आणि त्यावेळेस माईबाप, हो, स्वामीजी जातात, पूजा करून जातात. ये बाळा माझ्या बरोबर, उत्तर पाहिजे. म्हणे हा, मला उत्तर पाहिजे. ऐकताय का? ऐकताय ना? पण मला इथून वाटत नाही तुम्ही ऐकताय. मन भटकू देऊ नका माईबाप. त्या पिशवीमध्ये काहीच नाही. मन फक्त या व्यासपीठावर लावा, तुमचं कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही माईबाप. स्वतःच्या नहरदियाचं कल्याण करायचं असेल, 4 आणि 5 असं 9 इंद्रिया जोपर्यंत तुम्ही इथं चित्त मनाने लावत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला मुक्ती नाही माईबापो. मन भटकू देऊ नका. मी आरोड्या मारून मारून तुमच्या बेंबीच्या देठापासून सांगतो, पण तुमचं मन भटकून जातं मायबापू. माझी नस तुटायची वेळ येते जोरात बोलल्यामुळे, कारण मी हळू बोलण्याची कथा मला सवय नाही. तुमच्या हृदयामध्ये रामकृष्ण बसण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण जर तुमचं मन भटकलं, मी बोलतो का तुमचा उद्धार झाला पाहिजे. स्वामी विवेकानंद सांगतात, कारण तुम्ही आई आहात, माणसांपेक्षा कैवल्याचा पुतळा तुम्ही. अरे महाराजांना जर जेवायला बोलवायचं असेल तर माणसांचा सल्ला नाही, अरे पंचपक्वान्नांचं भोजन फक्त माझ्या या खानदेशाच्या माताच्या हातातूनच चव लागते. पूर्ण महाराष्ट्र भ्रमण करतो, पण माझ्या माय माऊलींच्या हातासारखा स्वाद कुठल्याच राज्यात मिळत नाही मायबापू. म्हणून मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो, 2 दिवस बाकी आहेत, फक्त लक्ष देऊ ऐका. अरे गाडी चालवताना 2 सेकंद सुद्धा नजर इकडे गेली तर मनुष्याचा प्राण जाऊ शकतो, ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. अरे एक शब्द भी तुमच्या कानाच्या पुढे निघून गेला तर तुमचा उद्धार नाही मायबापू. लक्षात ठेवा, उद्धार नाही. स्वामी विवेकानंद सांगतात, तो शिकलेला, म्हणे हो इंजिनियर आहे, डिप्लोमा केला आहे, सायंटिस्ट आहे. म्हणे ये बाळा बस. म्हणे उत्तर द्या मला, मी बसायला आलो नाही. स्वामी विवेकानंदांनी 2 मातीच्या विटा दिल्या. हे 2 मातीच्या विटा घे आणि पोटाला बांध आणि 8 तासानंतर माझ्याकडे ये. म्हणे बस एवढंच. म्हणे हो, तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर लगेच तात्काळ देईल. शिकलेल्या लोकांनी धरल्या 2 ते विटा पोटाला रुमानाने बांधल्या. म्हणे मी 8 तासात येतो, मला उत्तर पाहिजे. लगेच देतो आईचं उत्तर तुला. आई कोण आहे, आईचं कर्तव्य काय आहे. 1 वीटचं वजन किती? कमीत कमी 2, 2.5, 3 किलो असेल, 5 किलो असेल, एवढं पण नसेल. 2 विटा दिल्या, बांधून दिल्या स्वामी विवेकानंदांनी पोटाला. 8 तासानंतर इथं सोड, लगेच तुझं उत्तर देतो प्रश्नाचं. गेला आणि गेल्यानंतर माईबाप हो 8 तास सोडा. अरे 2च तासात त्या विटांना कंटाळला आणि स्वामीजींकडे वापस आला. स्वामीजी, तुम्ही हा काय पोरगटपणा लावला? मी प्रश्न विचारायला आलो आणि या मातीच्या विट्या माझ्या पोटाला बांधून दिल्या. बाळा, या विटांमध्ये तुझं उत्तर आहे. म्हणजे काय उत्तर? अरे जी 9 महिने 9 दिवस 10, 15, 8, 9 किलोचा गोळा पोटात धरून फिरते, ती वैखल्याचा पुतळा आहे. अरे तू 2 तास विटा धरू शकला नाहीस, तर सांग आई मोठी का तुझं शिक्षण मोठं?
9 महिने ते घोडाला घेऊन फिरते, नेम पाळते खाण्याचा. मग सांग, आईचं वात्सल्य मोठं का तुझं शिक्षण मोठं? मान खाली घातली मायबाप त्याने. म्हणून जगात आई सारखी या जगात दैवत नाही मायबापो. ज्याला आई आहे तो जगातला श्रीमंत माणूस. ज्याच्याकडे आई बापचा खजिना आहे तो जगातला श्रीमंत माणूस. आणि ज्याच्याकडे आई नाही बाप नाही तो जगातला कंगालपती माणूस आहे मायबापो. लक्षात ठेवा, कंगालपती आहे. आई तुझी मूर्ती वाणी जो गिर गया इस जहां की नजर से, देखो उसे कभी एक माँ की नजर से. ओ माँ तुझे सलाम, हो माँ तुझे सलाम. अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम. हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ तुझे प्रणाम. अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम, रावण हो या राम. बच्चे तुझे सताते, परसों तुझे रुलाते. बच्चे तुझे माँ से बढ़कर संसार में कोई बड़ा नहीं है. माँ तो माँ होती है. माँ के जगह भगवान में नहीं ले सकता मेरे माता पिता. सात समंदर सा तेरा, एक एक आंसू होता है. सात समंदर सा रावण हो या राम. आईचं वात्सल्य खूप मोठं आहे मायबाप. एक छोटीशी कथा सांगू आणि आपण पुढे जाऊ. प्रेम से बोले श्री शिवाय. एक गावामध्ये एक म्हातारी तरुण बाई होती. लग्न झालं, सुख